सोनीपत जिले के मोहना टोल प्लाजा पर आज ग्रामीणों और टोल कर्मियों के बीच हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच एक टोल कर्मी ने हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वहां मौजूद भीड़ को धमकाना शुरू कर दिया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। हालांकि पुलिस ने उसको हथियार समेत डिटेन कर लिया है। पुलिस ने आला अधिकारियों को सूचित किया और उसके बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देकर इस हंगामे को शांत कराया। और ये मैं आपको बता दूं तो ये टोल प्लाजा जो है सोनीपत से जो गोहाना राजमार्ग है उस पर है और ये कुछ ही दिन पहले शुरू किया गया था। और इसी के बीच आज जो आसपास के गांव हैं वहां के ग्रामीण और सरपंच टोल कर्मियों से टोल को माफ करवाने या रियायतों में छूट के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने बातचीत की। और इसी बातचीत के बीच उनकी जो है किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और लगातार जो है हंगामा बढ़ता चला गया, जिसको देखते हुए वहां मौजूद भीड़ ने उस जब हथियार वाले युवक ने जो टोल का कर्मी बताया जा रहा है जब अपने हाथ में पिस्तौल निकालकर लहराई और उनको धमकाना शुरू किया तो वहां मौजूद भीड़ एकदम से आक्रामक हो गई और वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी है उन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जो पुलिसकर्मी है वो भी टोल कर्मियों के साथ मिले हुए हैं। और वहां मौजूद ग्रामीणों और पहुंचे जो पुलिस के एसीपी उनका क्या कुछ कहना है वह भी आप सुन लीजिए। ये अनिल कुमार है जी मोहना। ये जी जबरदस्ती रोके हैं और जानबूझ के ये बोला है तू 10 बार आ लिया टोल कटवा। हमारा गांव है मोहना, हमने थाने में भी जाना पड़ा है जी और ये खेत में भी जाना पड़ा है, पेट्रोल पंप भी है, सारी जगह जहाँ पर ये जबरदस्ती टोल काटता। आप ये बताओ इंडिया में इतने टोल है, कौन से टोल पर गाँव को आंड का टोल लगा है तो हम भी कटवाएं। ये तो जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे मारने की। आज भी उन्होंने पिस्तौल निकाल ली है मारने के लिए। हमला रही है सचो साहब भी खड़े, सब खड़े थे यार, वीडियो भी है। पुलिस को कंप्लेंट दिया आप लोग? हाँ कंप्लेंट देने जा रहे हैं जी, सरपंच वगैरह सारे कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं। मांग ये जो मोहाना गांव की सीम लगा है उनके सारे गांव के टूल टैक्स फ्री होना चाहिए जी, ठीक है। कोई भी टूल ऐसा नहीं है जिस पर फ्री नहीं हो। ये हमारे जबरदस्ती वसूल रहे हैं और धमकी दे हैं, अकेला दो लाते हैं निकलने नहीं देते। गाड़ी खाली करवा दे, चाहे घर वाले बैठे हो चाहे कोई भी बैठा हो, गाड़ी को बोलते यहाँ खाली कर। और कई पर्सनल गाड़ी का जैसे वहाँ रत्नगढ़ डाले तब जाके मैसेज आवा है अगर भाई टूल कट गया, ज्यादा बोले बच निकल गया भाई तू। हमारे गांव के जो आसपास के गांव के लोग टोल माफ करवाने के लिए आए थे, टोल वाले से बातचीत कर रहे थे। फिर बीच में मोनू करेवड़ी और जोगिंदर मैसवाड़ उनने लाकर पिस्टल घुमाई हैं, पिस्टल दिखाई हैं और वो मेरे बाबू की पिस्टल उड़ाई है। और फिर प्रशासन उस टाइम उड़ा मौजूद था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में जब काम कर रहा हो उनके पर पाछा भाजा, जब अर्ध भाज गए। एप्लीकेशन लिख के दी है प्रशासन में, प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर भाई हम भी मैं आर्मी मैन हूँ, मैं फिर अपने प्रशासन में रिपोर्ट करूँगा, फिर कार्रवाई उड़ी तो होगी भाई। आर्मी में हूँ जी भाई साहब। और जब फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर गाँव राम क्या किसी की पार नहीं बसाया करती। मांग यह टोल माफ होना चाहिए भाई। और जिनका हथियार का लाइसेंस है, जिन हथियार को माया है उनके हथियार रद्द होने चाहिए, लाइसेंस उनके जमा होने चाहिए भाई। आज ये प्रशासन के हथियार का माओ थे, कल वे अकेले किसी गोली मार देंगे, फिर क्या कर लेंगे भाई साहब। तो भाई साहब हमारी मांग यह है टोल माफ कराओ। गुणे जो अड़े गवाड़े मुँह सीम लगा है, यह खोल पहले टोल आड़ में करी थी और टोल माफ कर देंगे, पर फिर बाद में दादागिरी दिखाकर उन्होंने फिर दोबारा टोल लेना शुरू कर दिया। और जिन ना जो हथियार घुमाए हैं, हथियार जिनका अड़ाए भी हैं, उनके हथियार के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। कितने गांव के ग्रामीण हैं और कौन कौन गांव के ग्रामीण है? कम से कम 250-300 भाई। एक गांव के गुणा है, त्याड़ है, मुहाना है, सलारपुर माजरा है, नैना है, जाजी है, मछरी है, रतनगढ़ है, गिद्धल पन्याना है, 9-10 गाँव हमारे हैं। पर बात जो पिस्टल वाला काम था ये बहुत गलत है और प्रशासन उस टाइम मौजूद था, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी हथियार वाले के ऊपर भाई। तो कार्रवाई होनी चाहिए हमारी, यह मांग है भाई। शिकायत कर दी, एप्लीकेशन लग कर दी है, प्रशासन में कार्रवाई की मांग करेंगे। कि आपने आज हमारे यहाँ गांव में पहुंच के जो गांव वाले की सेवा में हाजिरी लगाई है, ये जो टोल पर गुंडागर्दी हो रही ना जी, मतलब नरम आदमी गरम जी से ट्रैक्टर वाला है किसी भी दादागिरी कर रहे हैं पुलिस और ना तो एनएच की जो गाइडलाइन है ना उसके हिसाब से ना तो किधर रेट लिख रखे भाई, कहीं 20 किलोमीटर का 10 किलोमीटर होता है ना, वहाँ पास जो लिमिट होती है वो दे रखी। और ना हमारा गाँव बड़वासी का ना जो काम है ना प्रोग्रेस में पूरा नहीं हो लिया, ये टोल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अगर भाई यह गलत हमारी उस पर गलत है तो गाइडलाइन गलत होगी, तो हम चाहते हैं भाई गाँव में लोकलिटी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। हाँ गोली दिखाई थी, रिवॉल्वर दिखाई है, रिवॉल्वर दिखाई है, हाँ रिवॉल्वर दिखाई है। आज मोहना टोल पर कुछ ग्रामीण पहुंचे थे, आपसी तालमेल दिखाई नहीं दिया टोल कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच में कुछ
देखिए, इसमें ग्रामीण और टोल कर्मचारियों के बीच में मुख्य जो हमेशा कहीं भी टोल नया फंक्शन होता है तो यही मुद्दा आता है कि जो आसपास के गांव हैं उनको कुछ फ्री करा जाए। तो इस बारे में टोल ऑपरेटर्स जो हैं और यहाँ पे जो NHAI के अथॉरिटीज़ हैं उनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगवाई है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उनको पढ़ने के बाद में गाँव वाले और उनके बीच में कोई मीडिएशन करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करी जाएगी और उनको समझाया सर जाएगा। एक हथियार भी लहराया गया था, उसको लिखित में दिया कि कोई मोनूले लेडी का नाम आ रहा है। मोनोक्रेविटी। इस बारे में भी जांच जारी है, उसमें जो होगा आपने जैसे कुछ कार्रवाई ये कहा होगी कि लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसका लाइसेंस अभी चेक करो, रिन्यू के लिए फाइल फुल लगा रखे, देख रिकॉर्ड देख के पता चलेगा अभी, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड कोई देख घटना के। सामने आई थी सर किस मैं अभी मौके पर पहुंचा हूं तो मेरे सामने ऐसी घटना नहीं हुई, पर ये बता रहे हैं गांव वाले कि इनसे दरखास्त लेकर जैसी कार्रवाई होगी कानूनी वो अमल में लाई जाएगी।